तो दोस्तों, इसको हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था। आज हम इनका यूज़ करके देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। हमने 3 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। ये लैंग्वेज में भी हो सकते थे, लेकिन हमने सर्किट के माध्यम से लिए हैं क्योंकि लैंग्वेज में लिखने में ज़्यादा टाइम लगता। तो हमने 3 सर्किट बनाए। अगर देख रहे होंगे दोस्त, पहला जो सर्किट है उसमें हमें प्रतिरोध की मात्रा निकालनी है, कितना है हमारा। अगर दूसरे सर्किट की बात करें तो उसमें हमें वोल्टेज की मात्रा निकालनी है कि वोल्टेज कितनी है। और तीसरे में मेरे को निकालनी है करंट की मात्रा कि मेरा तीसरे परिपथ से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों, याद होगा मैंने पिछली बार आपको बताया था, याद रखने के लिए बड़ा आसान सा बताया था कि कुछ भी चीज निकालनी हो तो वी, आई और आर, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें मेरे को पता है कि मुझे आर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? आर की। तो मैंने बोला था जिस चीज को निकालना है उसको ही हाइड कर लो। अगर मैं आर को हाइड करता हूँ, छिपाता हूँ, यानी कि मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं छिपा लेता हूँ, तो इसके बराबर जो निकल के आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? वी बटे आई। ये आराम से आपके याद रहेगा, वी बटे आई। तो अगर आर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों मुझे, वी की बात करते हैं तो वी कितना है मेरे पास यहाँ पे? 18 वोल्ट। कितना है दोस्तों? 18 वोल्ट। और आई की बात करें तो आई मेरा कितना है दोस्तों? 3 एम्पियर। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ, आता है मेरे पे 6। अब ये आर है दोस्तों, प्रतिरोध है, तो ये गिना जाएगा, काउंट होगा जो ओम में काउंट होगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6 ओम। तो पहला यूज हमें पता लगा कि आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों के रिलेशन से। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों? वोल्टेज। तो अगर मैं वोल्टेज को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे को V बराबर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? I इंटू आर। आमने सामने है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V बराबर I इंटू आर। तो देखो दोस्तों, V की वैल्यू हम निकालते हैं। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 3 एम्पियर। और R की बात करें तो ये कितना है मेरे पास दोस्तों? 8 ओम। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो V की वैल्यू आ जाएगी 24। 3 इंटू 8 होता है हमारा 24। अब वोल्ट है, अगर वोल्टेज है तो इसका मात्रक होगा दोस्तों वोल्ट। तो 24 वोल्ट की हमारे पास ये बैटरी इसमें लगी होगी। वी का मान हमारा कितना होगा दोस्तों? 24 वोल्ट। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें निकालने है दोस्तों करंट। अब अगर करंट की बात करें तो एक करंट हमारा यहाँ पे है दोस्तों। तो करंट को अगर हाइड करता हूँ मैं, करंट को छुपा लेता हूँ, तो वी बटे आर। यानी यहाँ से मेरे को एक चीज पता लग रही है थर्ड क्वेश्चन में, अगर मेरे को आई निकालना है तो आई को हाइड करता हूँ तो होता है दोस्तों वी बटे आर। वी की वैल्यू बात करें तो वी की वैल्यू मेरे पास है दोस्तों 12 वोल्ट। और अगर आर की बात करें तो आर है मेरे पास 3 ओम। यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो दोस्तों आता है आंसर 4। तो आई की वैल्यू जो आएगी मेरे पास दोस्तों 4 और आ जाएगी एम्पियर में, क्योंकि करंट का जो मात्रक होता है वो दोस्तों हमारा एम्पियर होता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के रिलेशन में किस तरीके से हम तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझ में अच्छे से आ गया होगा।